जैसा कि दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन में हम लोग क्या करना होता है, सॉफ्टवेयर करना होता है। तो सॉफ्टवेयर के आज मैं आपको ऐसे टॉपिक पे वीडियो देने वाला हूं या ऐसे टॉपिक पे वीडियो के बारे में माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं कि बहुत ऐसे जितने टेक्नीशियन होते हैं उनको सॉफ्टवेयर में बहुत अजीबोगरीब टाइप की प्रॉब्लम आती है। अजीबोगरीब प्रॉब्लम का मतलब ऐसा रहता है कि वो प्रॉब्लम भी उनको समझ में आ रही है, काम करने में उनको परेशानी भी समझ में आ रही है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मार्केट में दो तरह के टेक्नीशियन होते हैं। एक तो वो टेक्नीशियन होते हैं जो खाली हार्डवेयर की रिपेयरिंग करते हैं, एक ऐसे वो तरीके के टेक्नीशियन होते हैं जो खाली सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग करते हैं। अब अगर मान लिया आपका मोबाइल फ़ोन आ गया, वो मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ कोई कितना भी अच्छा इंजीनियर, कोई कितना भी अच्छा मिस्त्री, कोई अच्छा भी टेक्नीशियन सॉफ्टवेयर का क्यों ना हो, लेकिन फ़ोन को अनलॉक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसका रीज़न है कि उसका मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। जब कनेक्ट ही नहीं हो रहा तो उसको लॉक कैसे खोलेगा? तो सबसे पहला जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि USB की प्रॉब्लम कैसे आती है, USB की प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर करेंगे। ये USB की प्रॉब्लम में हमारे जो सॉफ्टवेयर का जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, ये मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। कि आप ऐसा कह सकते हैं कनेक्टिविटी कि मतलब हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट कैसे कराएंगे और हमारा मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट होता है, वहाँ पर बूट की क्या रोल होता है, बूट की कैसे काम करती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज आपको बहुत अच्छा बारीकी से मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहली बात क्या है, आपके मोबाइल फ़ोन में कोई भी फ़ोन आता है, अगर उसमें प्रॉब्लम आता है, फ़ोन में कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होता, तो सबसे पहले मेन चीज़ जो उसको जिम्मेदार होता है वो होता है उसका USB ट्रैक। अगर मोबाइल फ़ोन का USB ट्रैक ख़राब हो जाता है तो हमारा मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होता। तो कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए उसका मेन चीज़ क्या होता है, USB ट्रैक। USB ट्रैक के द्वारा हमारा मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। या अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग USB ट्रैक को क्या करते हैं, चेक करते हैं, USB ट्रैक को रिपेयर करते हैं। सबसे पहली बात, जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन आ गया, उसमें अगर देखेंगे मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका लगा होता है USB जैक। USB जैक में क्या होता है, 1 2 3 4 5 पिनें होती हैं। 5 में से एक पिन तो आपकी ग्राउंड होती है। ग्राउंड का मतलब आप कह सकते हैं माइनस पिन होती है। उसके बाद ये वाली जो पिन होती है ये आपकी VCH पिन होती है। VCH का मतलब होता है चार्जिंग का पिन होता है। ये पिन चार्जिंग का पॉइंट होता है जो आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग के लिए काम करता है। उसके बाद ये वाली जो पिन होती है ये आपकी डाटा की पिन होती है, जिसे हम RX बोलते हैं। उसके बाद ये डाटा TX की पिन होती है। उसके बाद फिर आपका ये वाला जो पिन होता है इसे हम लोग बोलते हैं USB सेंस। तो हमारे मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर के लिए 3 पिनें काम की होती हैं। एक तो VCH और माइनस, ये तो चार्जिंग के लिए होता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो चार्जिंग के प्लस माइनस के जंपर जोड़ दिया, मोबाइल फ़ोन चार्जिंग बना दिया। लेकिन कभी भी इन फ्यूचर अगर उस मोबाइल फ़ोन में कोई FRP लॉक, पैटर्न लॉक, MI अकाउंट या कोई भी लॉक लग जाता है तो उसके लिए आपका USB कनेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर USB का कनेक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो आपका मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा, कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर नहीं रिपेयर कर सकते। तो ये जो डाटा की पिन होती है, ये डाटा की पिनें जो होती हैं ये कनेक्ट आपकी कहाँ से होती हैं, CPU से कनेक्ट होती हैं। इस डाटा के पिन में कंपनी क्या काम करती है कि मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों ने इसमें समझ गए होंगे। इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जैसे RX TX सेंस, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद ये वाला जो ट्रैक होता है, इस ट्रैक में कंपनी कुछ मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर एक डायोड लगाती है और एक रेजिस्टेंस लगाती है, फिर आपका CPU पे चला जाता है। सेम दूसरा ये भी ट्रैक होता है, इसके ट्रैक में एक डायोड लगाती है, एक रेजिस्टेंस लगाती है, CPU से कनेक्ट कर देती है। सेम इसके ट्रैक में रेजिस्टेंस लगाती है, एक डायोड लगाती है और ये CPU से कनेक्ट हो जाता है। कहने का मतलब क्या होता है, ये तीनों ट्रैक जो होते हैं, ये तीनों ट्रैक हमारे CPU से कनेक्ट होते हैं।
कहाँ से कनेक्ट होते हैं? CPU से कनेक्ट होते हैं। जब CPU से हमारा मोबाइल फ़ोन कनेक्ट होगा तभी हम मोबाइल फ़ोन के अंदर लॉक को खोल सकते हैं, लॉक तोड़ सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, जैसे हम मोबाइल फ़ोन को क्या करते हैं, डाटा केबल को ऐसे इंसर्ट करते हैं, तो डाटा इंसर्ट करने के बाद हमारा फ़ोन कनेक्ट होता है। हमारा फ़ोन कनेक्ट होते ही डिवाइस मैनेजर में जा करके देखते हैं तो हमारा फ़ोन तुरंत कनेक्ट होने के बाद पोर्ट बनाता है। COM3, क्वालिकॉम, SHH, मीडियाटेक का पोर्ट हो गया, SPRD हो गया। तो इस तरीके से कई सारे डिफरेंट नाम लिख करके पोर्ट बना करके देता है। उस पोर्ट बनाने से ये रहता है कि जैसे हमने फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट कराया तो हमारा मोबाइल फ़ोन के अंदर डेस्कटॉप के अंदर लिख गया है SPRD SPRD COM3, ऐसा पोर्ट बना लिया। ऐसा पोर्ट बनाने से हमको ये समझ में आ गया कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर स्पेक्ट्रम का CPU लगा हुआ है। अगर मान लिया इसने मोबाइल फ़ोन ने कंप्यूटर में पोर्ट बनाया, क्वालिकॉम का पोर्ट बनाया, तो इसका मतलब है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर क्वालिकॉम का CPU लगा। इससे हमको ये पता चल जाता है। दूसरी बात क्या रहता है, जब आपका मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से पोर्ट बना लेता है तो हमारा मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर जो रहता है वो हमारे मोबाइल फ़ोन के CPU से कनेक्ट हो जाता है। जब CPU से कनेक्ट हो जाता है तो ये जो तीनों सिग्नल होते हैं, ये तीनों सिग्नल आपके चले जाते हैं MMC IC को। कहाँ चले जाते हैं? MMC IC को चले जाते हैं। तब हमारे MMC IC के अंदर सॉफ्टवेयर हमारा लोड होता है। अगर MMC IC को सॉफ्टवेयर डालना है या MMC IC को फॉर्मेट करना है, MMC IC को अनलॉक करना है, तो सबसे पहली बात है कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन का जो CPU है वो कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए। अगर वो CPU कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया तो इसका मतलब मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो गया। अब हमारे पास जैसे ओप्पो, वीवो, MI, सैमसंग, बहुत सारी कंपनियों के मोबाइल फ़ोन के ब्रांड के मोबाइल फ़ोन आते हैं, लेकिन वो खाली एक नाम के लिए हैं। उसके लिए जो मेन काम करने वाला है उसका चिपसेट पता होना चाहिए। अब उसका चिपसेट क्या है? क्वालिकॉम का है, मीडियाटेक का है, SPD का है या किरण का है। जो भी CPU उसके अंदर लगा हुआ है उस CPU का ड्राइवर हमारे मोबाइल कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। जब वो ड्राइवर इंस्टॉल होगा तभी हमारा मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, क्योंकि कंप्यूटर को सपना नहीं आता कि मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या लगा हुआ है। उसके अंदर हम ऑलरेडी पहले से ही ड्राइवर इंस्टॉल करके रखते हैं। क्वालिकॉम, SPD, मीडियाटेक, सैमसंग, MI, ओप्पो, जो भी सारे ड्राइवर्स होते हैं वो ड्राइवर हम लोग ऑलरेडी उसके अंदर इंस्टॉल करके रखते हैं ताकि हमारा मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाए। अब बात करते हैं कि हार्डवेयर के तौर पे क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली बात क्या है कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। पहली चीज़ तो हमारे कंप्यूटर के अंदर ड्राइवर प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद जब आप कंप्यूटर से मोबाइल फ़ोन को लगाएंगे, अगर ड्राइवर का इशू होगा तो आप देखेंगे डिवाइस मैनेजर को जब अपनी स्क्रीन पर खोल करके रखेंगे, आप मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करेंगे तो डिवाइस मैनेजर में एक बार ऐसे लहर जैसी आती है, मतलब एक बार सारे सॉफ्टवेयर आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो इससे हमको ये बात समझ में आती है कि हमारा मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्टिविटी बना रहा है, क्योंकि वो जो डिवाइस मैनेजर में जो डायलॉग बॉक्स होता है वो डिवाइस मैनेजर में ये शो करता है कि आपका कोई भी मोबाइल फ़ोन, अगर कोई भी हार्डवेयर डिवाइस अगर जब कंप्यूटर से कनेक्ट होती है तो एक बार वो रिफ्रेश होती है। तो अगर एक बार रिफ्रेश होता है तो इसका मतलब हमारा जो हार्डवेयर डिवाइस है, यानी जो मोबाइल फ़ोन MI, ओप्पो, वीवो, जो भी फ़ोन है वो हमारा मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्टिविटी ले रहा है। अगर कंप्यूटर से कनेक्टिविटी ले रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर हार्डवेयर का इशू नहीं है। आप मोबाइल फ़ोन के अंदर ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर को प्रॉपर इंस्टॉल करें या उसकी बूट की के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्म करें या बूट की के बारे में पता करें कि कौन सी बटन दबाने से वो पोर्ट बनाएगा। ये सारी बातें आप पता करें। तो हमने देख लिया कि हमारा मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर में कुछ नहीं बता रहा है, वो डिवाइस मैनेजर बिल्कुल वैसे स्क्रीन पर खड़ा हुआ, कुछ लगा दिया, कुछ पता नहीं चल रहा है। इसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका जो USB जैक जो होता है, ये USB जैक ख़राब हो जाता है। अगर USB जैक ख़राब हो जाएगा तो कंप्यूटर के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी, नो मूवमेंट, बिल्कुल कोई भी मूवमेंट नहीं होती। तो हम पहले सबसे पहले USB जैक को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। USB जैक को जब बदल देंगे उसके बावजूद भी नहीं होता तो फिर आप USB जैक में से RX का पॉइंट हो गया, TX का पॉइंट हो गया, USB सेंस का पॉइंट हो गया, इन तीनों पॉइंटों में चेक करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू क्या होती है, मल्टीमीटर को B पॉइंट पर सेट कर देंगे, रेड पिन को ग्राउंड पर रखेंगे, ब्लैक से यहाँ पर इन तीनों पॉइंटों में चेक करेंगे। अगर तीनों पॉइंटों में रीडिंग मिलती है तो इसका मतलब है आपका USB का ट्रैक ओके है। अगर रीडिंग नहीं मिलती तो इसका मतलब है आपका USB का ट्रैक ख़राब हो गया है। तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमारा प्रिंट उखड़ गया, लाइन ख़राब हो गई,
और मान लिया TX पे रीडिंग नहीं मिल रहा है, या USB सेंस पे रीडिंग नहीं मिल रहा है, या RX पे रीडिंग नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर रीडिंग ना मिलने का मतलब क्या होता है, जैसे नो रीडिंग, नो रीडिंग। अगर यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आ रही तो इसका मतलब इसका ट्रैक ख़राब हो गया है। अब आपको इसके ट्रैक में देखना पड़ेगा, इसका ट्रैक के डायोड या रजिस्टेंस से होते हुए तब IC पे जाता है, तो आप इसके RX से लेकर के डायोड या रजिस्टेंस तक जंपर लगा सकते हैं। अब अगर आपको ये कैसे पता चलेगा हमारा यही डायोड रजिस्टेंस है, उसके लिए आप इसका सेमेटिक रीड कर सकते हैं, या बोर्ड में देख करके भी पहचान सकते हैं। USB के जो ट्रैक्स होते हैं, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में अच्छा कैमरा होता है, माइक्रोस्कोप होता है, तो उसको फ़ोटो खींच करके जूम करके देखेंगे कि आपका जैसे इस तरीके से USB जैक लगा होता है ऐसे। तो इसके जो ट्रैक्स होते हैं, इसके ट्रैक में मान लिया एक कंपोनेंट लगा है, एक ये कंपोनेंट लगा है, एक कंपोनेंट ये लगा हुआ है, तो इसके ट्रैक जो होते हैं ऐसे जाते हुए दिखते हैं, बहुत बारीक बारीक से ट्रैक दिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला ट्रैक इस कंपोनेंट पे जा रहा है, ये वाला इस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है। आप क्या करेंगे, इसको देख करके इसका प्रिंट उखड़ गया है तो यहाँ से लेकर के चार्जिंग जैक की पिन पे आप जो ये वाली पिन है, सेकंड नंबर की पिन, इस पर जंपर लगा देंगे और आपका मोबाइल फ़ोन USB क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाएगा तो आपके मोबाइल फ़ोन में USB की कनेक्टिविटी चालू हो जाएगी और आपके मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हल हो जाएगी। अब देखिए, इसके पीछे एक चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ कि ये तो सारा तरीका हो गया USB ट्रैक के बारे में चेक करने का तरीका। सेम उसी तरीके से RX को चेक करेंगे, TX को चेक करेंगे, USB सेंस को चेक करेंगे। अगर तीनों ट्रैक में से जो ट्रैक ख़राब हो जाएगा उस ट्रैक को आप लाइन चेक करेंगे, लाइन पर जंपर मार देंगे, उसका लाइन चालू हो जाएगा और आपका फ़ोन कंप्यूटर से पोर्ट बना लेगा, कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप उसको अनलॉक करिए, फॉर्मेट करिए, फ्लैश करिए, FRP अनलॉकिंग करिए, कुछ भी करिए, आप सारा काम कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे, देखिए मैं आपको बूट की को समझाना चाहता हूँ। बूट की हमारे सिस्टम के अंदर कैसे काम करती है। जैसे मान लिया एग्जांपल, हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन आ गया, ये बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर आप देखेंगे ये आपका USB जैक लगा हुआ है। USB जैक में से आप ये वाला पॉइंट तो आपका चार्जिंग का पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट ग्राउंड का होता है, ये तीनों पॉइंट जो होते हैं USB के होते हैं। ये तीनों USB के पॉइंट जो होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, CPU पे जाते हैं। और आपके मोबाइल फ़ोन में बूट की के लिए क्या होता है, हमको दो बटन ऐसी होती हैं या दो चीज़ें ऐसी होती हैं, आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी कीपैड, कोई भी टिप्स ऐसा बना होता है, दो पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको हमको सॉर्ट कराना होता है। उन दो पॉइंटों को सॉर्ट कराते ही हमारा फ़ोन बूटिंग मोड में चला जाता है। जैसे आपको ये जैसे मुझे हॉटगन चालू करनी है, तो हॉटगन चालू करने के लिए क्या होता है, इसका बटन दिया हुआ, अगर आप देखेंगे बटन को देखें चालू हो जाएगा, बटन बंद कर दिए बंद हो गया। उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी दो पॉइंट ऐसे दिए होते हैं, उन दो पॉइंटों को हम क्या करते हैं, जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारा फ़ोन बूटिंग मोड में चला जाता है। उसके लिए करना क्या होता है, सबसे पहली बात अपने मोबाइल फ़ोन को बंद करिए, फ़ोन को ऑफ़ करिए। फ़ोन ऑफ़ करने के बाद आपकी बैटरी, कुछ मोबाइल फ़ोन बैटरी हटा के कनेक्ट होते हैं, कुछ मोबाइल फ़ोन बैटरी लगा के कनेक्ट होते हैं। तो आपको दोनों प्रोसेस से गुजरना है, चाहे हटा के करिए चाहे लगा के करिए। अब हमारा फ़ोन बंद हो गया, बंद होने के बाद हमको वो दो टेस्ट पॉइंट ढूंढने हैं कि जिनको आपस में क्या करना है, सॉर्ट कराना है। जैसे उन दोनों पॉइंटों को सॉर्ट कराएंगे तो सॉर्ट कराते ही आपका मोबाइल फ़ोन फट से कंप्यूटर से पोर्ट बनाएगा। वो दोनों पॉइंट जो होते हैं वो दो तीन जगह पर अलग अलग जाते हैं। जैसे सबसे पहली बात, यदि मान लिया मैंने आपको बताया कि ये बोर्ड में दो पॉइंट होते हैं, जैसे ये आपका PCB बोर्ड हो गया, आपने इस बोर्ड पे कंप्यूटर से क्या किया, मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कराया। कनेक्ट कराने के बाद ये जितने तीनों पॉइंट्स होते हैं, ये आपके तीनों पॉइंट CPU पे गए। अब बात करते हैं बूट की। बूट की में क्या होता है, यदि आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन आता है उसके अंदर क्वालिकॉम का CPU लगा होता है। किसका CPU लगा होता है, क्वालिकॉम का CPU लगा होता है। तो इसके लिए कंपनी हमको क्या देती है, EDL पॉइंट देती है। अब EDL पॉइंट में क्या होता है कि यहाँ पर दो टेस्ट पॉइंट ऐसे दिए होते हैं और उनको आप चिमटी लेते हैं, चिमटी से दोनों टेस्ट पॉइंट को ऐसे सॉर्ट कराते हैं और डाटा केबल को ऐसे इंसर्ट करते हैं। जैसे आप इंसर्ट करेंगे आपके कंप्यूटर में तुरंत COM SHM3 COM पोर्ट 5 ऐसा बन के आ जाता है।
ये ऐसा अपना ईडीएल पॉइंट में होता है। तो ये दोनों पॉइंट जो होते हैं वो सीपीयू से कनेक्ट होते हैं। कुछ कंपनियां क्या काम कर देती हैं, इसके यही दोनों पॉइंट्स जो होते हैं ये वॉल्यूम में डाल देती हैं। कहाँ पर डाल देती हैं? वॉल्यूम में। अब किसी ने वॉल्यूम प्लस में डाल दिया कि जैसे आप वॉल्यूम प्लस वाली बटन को दबाएंगे और डाटा केबल इंसर्ट करेंगे तुरंत आपके फ़ोन में पोर्ट बन जाएगा। क्वालिकॉम में ऐसा होता है कि वॉल्यूम प्लस माइनस जैसे बटन को दबाओ तो बटन दबाते ही हमारा मोबाइल फ़ोन पोर्ट बना लेता है। अब कैसे पोर्ट बना लेता है, इसका मतलब उसके ये जो दो पॉइंट है ना वो कहीं ना कहीं शॉर्ट हो रहे हैं। जैसे दो पॉइंट आपस में शॉर्ट होते हैं तो तुरंत आपका पोर्ट बना लेता है। उसके बाद ऐसे एसपीडी में होता है कि एसपीडी में भी दो पिनों को आपस में शॉर्ट कराते हैं, आपका फ़ोन पोर्ट बना लेता है। उसी तरीके से जो कीपैड के मोबाइल फ़ोन आते हैं जिसमें ऐसे बटन बनी होती है, मान लिया बीच की ओके की बटन है, आप ओके वाली बटन को दबाते हो और डाटा केबल इंसर्ट करते हो, आपका पोर्ट बना लेता है। तो पोर्ट बनाने का मतलब क्या है, ये जो कनेक्शन है, ये दो पॉइंट्स हैं, ये सीपीयू से कनेक्ट हैं। आप ऐसा कह सकते हैं यही दो पॉइंट बूट की है। ये जो दो पॉइंट है वो बूट की है। अब कंपनी क्या काम करती है, हर एक कंपनी का भैया अपना अलग अलग फंडा होता है। कीपैड मोबाइल फ़ोन होता है का उस अपना बूट की का 0 नंबर बटन पे डाल दे या ओके वाली बटन पे डाल दे, या क्वालिकॉम होता है तो का ओप्पो का जैसे A37 मोबाइल फ़ोन आता है तो प्लस माइनस का ऑप्शन होता है उसमें बूट की डाल देता है, या MI के मोबाइल फ़ोन में वही बूट की जो होता है उसके लिए ऐसे कंपनी दो पॉइंट बना देती है, दो पॉइंट को ऐसे टच कराओगे आपका मोबाइल फ़ोन पोर्ट बना लेता है। हॉनर का 9N मोबाइल फ़ोन आता है उसके लिए क्या होता है, एक पॉइंट दिया होता है, दूसरा पॉइंट को जैसे ही आप ग्राउंड से टच करते हैं उसको डाटा केबल लगाते हैं, आपका पोर्ट बना लेता है। तो इसका कहने का मतलब है हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बूट की का अगर रोल अगर देखा जाए तो बूट की से ये बात निकल करके आती है कि दो ऐसे टेस्ट पॉइंट होते हैं जिनको आपको शॉर्ट कराना होता है। अब अगर उनको अगर शॉर्ट करा के आप जैसे ही आप डाटा केबल के लगाएंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन बूटिंग मोड में चला जाएगा। ऐसे ही बूटिंग मोड में जैसे ही फ़ोन जाएगा फिर फ़ोन आपका कंप्यूटर से कनेक्टिविटी दिखाने लगेगा। जब कंप्यूटर से कनेक्टिविटी दिखाने लगेगा फिर आप मोबाइल फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको USB ट्रैक के बारे में समझाया और मैंने आपको बूट की के बारे में समझाया कि कैसे बूट की का प्रिंसिपल काम करता है, बूट की क्या चीज़ होती है। किसी मोबाइल फ़ोन में बूट की प्लस माइनस में दी होती है, किसी में दो पॉइंट्स दिए होते हैं, किसी में USB के अंदर दिया होता है। तो इस तरीके से हमारा मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्टिविटी दिखाता है। अब आज की वीडियो में मैंने आपको USB ट्रैक के बारे में आपको समझाया हुआ है। कैसा समझ में आया वीडियो के बारे में आप कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर संबंधित तो आप ट्रेनिंग के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर दिया हुआ है 6391711711। मेरा नाम राघवेंद्र और मैं कानपुर ईटेक इंस्टीट्यूट से बात कर रहा हूं, जहां पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग दिया जाता है। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का समथिंग 45 दिन का कोर्स होता है। 45 दिन के अंदर आपको जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं सारे मोबाइल फ़ोन को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरीके से पूरा कंप्लीट ट्रेन करके भेजा जाता है। आपको बेसिक फ़ोन से लेकर के स्मार्टफोन तक, एंड्रॉयड फ़ोन तक, या आईफोन, HTC, ब्लैकबेरी टैबलेट्स, कोई भी किसी भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन आता है, किसी भी ब्रांड का मोबाइल फ़ोन आता है तो सभी ब्रांड के मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करना सिखाया जाता है। मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग हम दो तरीके से सिखाते हैं। एक तो पहला अपना मशीनों टूल्स के द्वारा सिखाते हैं, दूसरा सर्किट डायग्राम्स या फॉल्ट को ट्रेस करके, डायग्नोस करके, फॉल्ट को सर्च करके, या मोबाइल फ़ोन के अंदर PCB बोर्ड के अंदर आने वाली कमी को ढूंढ कर कैसे ढूंढने का क्या तरीका होता है, उसका फंडा क्या होता है, उसका लॉजिक क्या होता है, उसके क्या क्या तरीके होते हैं, वो हम आपको सारे स्टेप सिखाते हैं। मुझे इस लाइन में ट्रेनिंग देते देते 16 साल हो गए। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं, आज अपना बढ़िया काम कर रहे हैं। आज मैंने आपको USB ट्रैक के बारे में वीडियो समझाया, माँ के मैंने और भी एक एक करके इसी तरीके से वीडियो आपको देता रहता हूँ कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि किस तरीके से ट्रेनिंग लिया जाता है, मोबाइल फ़ोन का किस तरीके से सीखा जाता है, वो सारा सब चीज़ जब आप आएँगे तो सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। क्लास में जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको पूरा रिपेयर करना सिखाया जाता है। देखिए सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग के लिए देखिए आज मैं थोड़ा सा मैं आपको बॉक्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। कौन कौन से सॉफ्टवेयर के लिए टूल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये टोटली मैं आपको बताने वाला हूँ।
सबसे पहली बात, सॉफ्टवेयर के लिए एक बेसिक डोंगल आती है जिसको हम लोग बोलते हैं UMT Pro। ये डोंगल होती है, इसके द्वारा जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं सारे मोबाइल फ़ोन की हम लोग अनलॉकिंग कर सकते हैं। ओप्पो, वीवो, रियलमी, MI, सैमसंग, कोई भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन हो, सभी मोबाइल फ़ोन के पासवर्ड को आप अनलॉक कर सकते हैं। ये आपका MRT डोंगल होता है, इसकी भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे आप कोई भी मोबाइल फ़ोन होते हैं सारे मोबाइल फ़ोन का आसानी से आप अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका ये बॉक्स आता है जिसे हम लोग बोलते हैं UEFI। UEFI बॉक्स क्या होता है, जिसके द्वारा हम किसी भी मोबाइल फ़ोन की IC को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या IC के अंदर सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं या उस मोबाइल फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। तो इससे भी आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। इस UEFI के अंदर ये देखिए जितने सारे अडेप्टर्स आते हैं, वो कैसे अडेप्टर वर्किंग करते हैं, कैसे ICओं को रीड करते हैं, किस तरीके से IC इसमें फिट करी जाती है। ये जैसे MMC IC है, कैसे इसको प्रोग्राम किया जाता है, कैसे सॉफ्टवेयर किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। ये आपका Z3X बॉक्स होता है, जिसके द्वारा जितने भी सारे सैमसंग के मोबाइल फ़ोन होते हैं, सैमसंग के मोबाइल फ़ोन को हम लोग अनलॉक करते हैं। उसके बाद ये अपना टूल आता है जिसे हम लोग बोलते हैं AG-JTAG। AG-JTAG ये टूल है, इसके द्वारा जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन है सारे मोबाइल फ़ोन की हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसको अनलॉकिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको दिया हुआ है। आपको UEFI है, JTAG है, ये जितने भी सारे टूल हैं सारे टूल से आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। इसका ये IC का एक MMC 13 IC का अपना IC का BGIC को सेट करने का रीडर्स आता है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कोर्स के दौरान आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। A से लेकर Z तक जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन को कैसे रिपेयर किया जाएगा वो सारा सब चीज़ आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से सब चीज़ें आपको बताया जाता है। सॉफ्टवेयर का जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम रहता है समथिंग 20 से 25 दिन चलता है। 20 से 25 दिन के अंदर जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर करना, उनको अनलॉकिंग करना, उनको फ्लैशिंग करना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से सॉफ्टवेयर को रिपेयर करना, सारा चीज़ आपको सिखाया जाता है। अब देखिए हम बात कर रहे थे USB ट्रैक के बारे में। जैसे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, ये हमारे पास MI का मोबाइल फ़ोन है। MI का मान लिया ये Y1 मोबाइल फ़ोन है। इसके मोबाइल फ़ोन में ये देखेंगे ये USB का ट्रे लगा होता है। अगर USB के लाइन को हम लोग ट्रेस करना, एक बार मैं चेक करना आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आएगा कि जैसा मैंने बोर्ड में समझाया है वैसा आपको वाकई में कैसा दिखा है। सबसे पहली बात, इसको ट्रेस को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आपको B पॉइंट पर सेट करना है। B पॉइंट पर सेट करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, डायोड रेंज पे चेक करेंगे। सबसे पहली बात आप क्या करेंगे, रेड पिन होता है, रेड पिन को क्या करेंगे, ग्राउंड पे लगा देंगे, अर्थिंग पे लगा देंगे। उसके बाद आप जैसे ही चेक करेंगे तो इसके प्लस वाली लाइन में चेक करेंगे तो ऐसे आपको चेक करने पर रीडिंग मिलता है, ऐसे। तो जितने भी पॉइंट्स होते हैं सारे पॉइंट में चेक करने पर रीडिंग मिलता है, और माइनस वाले पॉइंट पर नहीं रीडिंग मिलता, बीप आती है, इस पर रीडिंग आ रहा है, इस पर रीडिंग आ रहा है, इस पर रीडिंग आ रहा है, और ये चार्जिंग का पॉइंट है, इस पर अलग रीडिंग आता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे चार्जिंग का ट्रैक सही है। अगर तीनों में से RX, TX, USB SN तीनों में से कोई भी एक रीडिंग ख़राब हो जाती है तो हमारा फ़ोन कनेक्ट नहीं होता है। अब देखिए यहाँ से जैसे आप डाटा केबल लगाते हैं और आपका मोबाइल फ़ोन यहाँ से सप्लाई जाती है CPU IC पर, CPU IC आपका मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं कनेक्ट होगा, इसके लिए सबसे पहली बात हमारे 2 EDL पॉइंट होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे इसके EDL पॉइंट यहाँ पर दिए हैं, हम दोनों पॉइंट को पहले से चिमटी से शॉर्ट कराएंगे। आप गौर से देखिए ये पॉइंट दिए हुए हैं। अब इन दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे, चिमटी लेंगे, चिमटी से दोनों पॉइंटों को शॉर्ट कराएंगे। शॉर्ट कराने के बाद जैसे ही आप डाटा केबल को इंसर्ट करेंगे तो हमारे मोबाइल फ़ोन में कंप्यूटर में पोर्ट बन के आएगा स्क्रीन पे, COM3, COM5, COM7, COM8 इस तरीके से पोर्ट बन के आएगा। इस तरीके से जैसे ही पोर्ट बन करके आता है तो इसका मतलब है हमारा मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया। जब हमारा मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया तो आपका काम ओके हो गया। अब देखिए जैसे यदि हमारे पास क्वालिकॉम का मोबाइल फ़ोन होता है तो जैसे हम पोर्ट बनाते हैं तो हमारा फ़ोन कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद हम अनलॉकिंग फ्लैशिंग सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद सैमसंग का मोबाइल फ़ोन होता है, उसको जैसे डाउनलोडिंग मोड में ले जाएंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा, फ्लैशिंग अनलॉकिंग कुछ भी कर सकते हैं। यदि आपके पास MTK CPU का मोबाइल फ़ोन आता है तो MTK CPU का जो मोबाइल फ़ोन होता है वो क्या होगा, जब उसे कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के बाद छोड़ देता है। लेकिन वो काम कैसे करेगा कि तो सर वो तो कनेक्ट करने के बाद छोड़ देता है, तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आप मोबाइल फ़ोन में पहले उसको प्रोसेस चालू कर दीजिए। जैसे आपको उसका FRP तोड़ना है तो आपने MTK पॉज को ओपन किया, MTK 1 क्लिक में चले गए या जो भी आप यहाँ पर चले गए, उसके प्रोसेस को रन किया, स्टार्ट कर दिया। जैसे आप प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया, प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद प्रोसेस आपने स्टार्ट कर दिया, प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद आपने डाटा केबल को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया।
जैसे डाटा केबल आपने इंसर्ट कर दिया, डाटा केबल इंसर्ट करते ही आपके मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर चलना चालू हो गया। फिर एक बार जब आपका ऑपरेशन रन करते समय जब आपका पोर्ट बना लेगा तो फिर भैया पोर्ट नहीं छोड़ेगा, वो उसको अनलॉक करके फ्लैश करके सारा कुछ काम करके तभी छोड़ेगा और आपका मोबाइल फ़ोन चालू हो जाएगा, आपके मोबाइल फ़ोन में वर्किंग हो जाएगी। इसी तरीके से एसपीडी करता है, एसपीडी को भी रन करते हैं, रन करने के बाद फिर हम पोर्ट बना लेता है, वो नहीं छोड़ता है, वो फ़ोन आपको फ्लैश कर देता है या अनलॉक कर देता है, सारे काम कर देता है। तो MTK एसपीडी का समथिंग प्रोसेस एक जैसा रहता है। क्वालिकॉम और सैमसंग के मोबाइल फ़ोन होते हैं पहले कनेक्ट हो जाते हैं, या सैमसंग आपके हॉनर या हवाई के मोबाइल फ़ोन आते हैं उसके अंदर किरण का CPU लगा होता है। अब किरण के CPU में क्या रहता है, आप सेम चिमटी से ऐसे कनेक्ट करेंगे, जैसे आप डाटा केबल को इंसर्ट करेंगे तो आपके उसमें पोर्ट बना के आएगा, हवाई 1.0 ऐसा पोर्ट बना करके आता है। तो इसका मतलब है COM 40 ऐसा कुछ भी पोर्ट बन के आता है, तो इसका मतलब आपका मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से किसी भी मोबाइल फ़ोन को हम लोग कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं और उसको आसानी से उसको हम लोग फ्लैश या रिपेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सारा सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने दिखाया, सारा सॉफ्टवेयर के बारे में समझाया, और जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट किया जाएगा, USB का ट्रैक कैसे काम करता है, USB में से कौन से ट्रैक ऐसे तो जो वर्किंग को होते हैं, ये सारा मैंने आपको वीडियो में समझाया हुआ है। वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा समझ में आया, आप ज़रूर कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें। और जो भाई ऐसे हैं जिनको मोबाइल फ़ोन की कंप्लीट ट्रेनिंग लेनी है तो मेरे दिए गए नंबर पर 6391711711 पे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं। या कोई भी ऐसे पर्सन होते हैं जिनको मोबाइल फ़ोन के बारे में कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, किसी मशीन के बारे में, किसी सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में, या माइक्रोस्कोप के बारे में, OCA मशीन के बारे में, या DC सप्लाई मशीन के बारे में, हॉटगन मशीन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप A से लेकर Z तक पूछना चाहते हैं या आप अपने टूल्स या किसी मशीन को मंगाना चाहते हैं तो आपको सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और मैंने आपको बताया 45 दिन का कोर्स है, 45 दिन का सीखने का जो ट्यूशन फीस लगता है समथिंग 15 से 20 हज़ार रुपये टोटल खर्चा आता है। रहने वहने का हॉस्टल सारा सुविधा सब कुछ दिया हुआ है। और पूरा जो बच्चे आते हैं, दूर से बच्चे आते हैं, उनकी 8 घंटे क्लासेस चलती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं और एक एक करके सारे मोबाइल फ़ोन को ठीक करने का तरीका सीखते हैं। उनको सीखने का तरीका क्या होता है वो सारा चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाता है। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को हमने आसान और अच्छे तरीके से सिखाने के लिए 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। सबसे पहला हिस्सा चलता है प्रैक्टिकल, उसके बाद चलता है बेसिक, उसके बाद चलता है ट्रेसिंग, एडवांस ट्रेसिंग, उसके बाद आपका चलता है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, MMC रिपेयरिंग। तो ये सारा सब कुछ आपको पूरा A से लेकर Z तक पूरा आपको सिखाया जाता है। तो कोई भी दिक्कत आए तो मुझे नंबर पे आप कॉल करिए, और कोई भी परेशानी आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। या किसी भी मोबाइल फ़ोन को कोई भी सॉफ्टवेयर में कोई भी लॉक लगा है तो आप वहीं घर बैठे मोबाइल फ़ोन को मुझसे लॉक खुलवा भी सकते हैं, लॉक तोड़वा भी सकते हैं, या आप अपने कस्टमर को लॉक तोड़ कर दे भी सकते हैं। आप अपनी छोटा सा इनकम करने का तरीका बना सकते हैं। दूसरी बात का जब आप करते हुए देखेंगे तो आपको सीखने के लिए हौसला अफजाई होती है। आप अच्छे से सीखिए, हम आपको पूरा कम्प्लीटली ट्रेंड करके भेजेंगे, ये हमारी श्योरिटी है। हमारे टीम में और भी 3 से 4 मेंबर हैं जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको पूरा कम्प्लीटली सिखा करके भेजते हैं ताकि आप उतने दूर से आते हैं, आप पूरा कंप्लीट सीख करके ही जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।